एक नज़ारा जैसा भी आपको आपके नज़रिए की वजह से दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के नज़रिए से भी वो बिल्कुल ठीक वैसा ही दिखाई देगा। एग्ज़ाम्पल के रूप में, यदि आप अपने पेन को अपने हाथ में होल्ड करके एक बार सिर्फ लेफ़्ट आई से देखते हैं और फिर एक बार सिर्फ राइट आई से देखते हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी पेन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। यदि ऑब्जर्वर की जगह बदलने के कारण दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, तब उस इफ़ेक्ट को हम पैरेलैक्स इफ़ेक्ट कहते हैं। पिछला एग्जाम्पल एक पैरेलैक्स इफ़ेक्ट था और इस पैरेलैक्स इफ़ेक्ट की वजह से हम स्टार और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। कंसिडर कीजिए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और हम इस सर्कल का एक सेंट्रल एंगल जिसका मेजर थीटा है उसको ड्रॉ करते हैं, और इस सेंट्रल एंगल की वजह से आर्क इंटरसेप्टेड की लेंथ को हम s मानते हैं। तो जैसे जैसे हम इस आर्क की लेंथ मतलब s को बढ़ाते जाएंगे तो इस सेंट्रल एंगल मतलब थीटा का मेजर भी बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थीटा के मेजर के, इसलिए s इज इक्वल टू के थीटा होगा और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रेडियन मेजर सिस्टम में है। यदि आपको रेडियन मेजर सिस्टम की जानकारी नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक कर कर व्हाट इज़ रेडियन की वीडियो देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम उस आर्क लेंथ मतलब यस के मेज़र को बढ़ाते हुए पाई आर्क लेंथ का कर दिए, मतलब कि सर्कल के आधे लेंथ का। उस समय उसके द्वारा जो सेंट्रल एंगल होगा वो होगा पाई रेडियन का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पाई रेडियन, इसलिए पाई आर इज इक्वल टू के पाई रेडियन। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा s इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब कि हमें आर्क लेंथ के मेज़र को पता करना है तो हमें उस सर्कल के रेडियस और उस सेंट्रल एंगल को मल्टीप्लाई करना होगा, और इसी इक्वेशन की वजह से हम अर्थ से किसी प्लैनेट या फिर स्टार के बीच की दूरी को पता कर सकते हैं, और इस मेथड को हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। कंसिडर कीजिए कि हम एक प्लैनेट को अर्थ के सरफेस के 2 पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। पैरेलैक्स इफेक्ट की वजह से पॉइंट ए से वो प्लैनेट राइट में दिखेगा और पॉइंट बी से वो प्लैनेट लेफ्ट में दिखेगा। चूँकि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही अर्थ पर हैं तो हम इनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पूरे ऑब्जर्वेशन को यदि हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो एक सिंपल सा ट्रायंगल हमें दिखाई देगा। ए और बी के एंगल को हम मेज़र कर सकते हैं क्योंकि वो अर्थ पर है। इसी की वजह से हम उस प्लैनेट पर बनने वाले एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी ऑब्जर्वर और उस प्लैनेट के बीच की दूरी को ही हमें मेज़र करना है, जिसे हम आर से शो कर रहे हैं। चूँकि ए बी का लेंथ उस आर से बहुत बहुत छोटा है, इसलिए हम ए बी के लेंथ को एक आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका सेंटर वो खुद प्लैनेट होगा। जैसा कि हमने पहले डिराइव किया एस इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ पर सेम वही फिगर हमें दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर आर फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर होगा आर इज इक्वल टू एस बाय थीटा। जिसका मतलब यह है कि यदि हमें प्लैनेट और हमारे बीच की दूरी को फाइंड करना है तो दो ऑब्जर्वर के बीच की दूरी को उस एंगल से हमें डिवाइड करना होगा। इसी मेथड को इनडायरेक्टली तरीके से यूज करके हम किसी भी प्लैनेट या फिर स्टार के डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।